आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन डुप्लेक्स प्लान के बारे में, जिसका 3D प्लान आपके सामने है। आप इसको इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से रिलेटेड सारी चीज़ है। आपका बेड की प्लेसमेंट, जो भी आपकी फर्नीचर है घर के अंदर, उसकी प्लेसमेंट किस तरीके से हमने की हुई है, प्लस वॉल पे क्या हमने यूज़ किया है, फ्लोर टाइल क्या यूज़ किया है हमने, बाहर कैसे यूज़ हो रहा है, वो सारी अप्रॉक्सीमेट आपको व्यू इसमें मिल जाती है कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। इस वीडियो में जो हम डिटेल आपको दिखाने वाले हैं वो है आपका 3D प्लान प्लस 2D प्लान, उसके साइजेस, कॉलम प्लेसमेंट, प्लस इसकी बनाने में क्या कॉस्टिंग आने वाली है, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए इस प्लान की हम डिटेलिंग शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये एक डुप्लेक्स प्लान है और हमारे YouTube चैनल पे ये पहला वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं डुप्लेक्स प्लान का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है या फिर इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। हम एंट्री गेट का देखते हैं पहले। एंट्री गेट हमारा यहाँ पे 2 पल्लों का एंट्री गेट हमने दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्लाइडिंग गेट भी डाल सकते हैं, जो कि आपका लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हमारे पास आगे यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना सारा खाली है, प्लस एक गाड़ी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पार्क है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी एक और गाड़ी पार्क हो सकती है, तो 2 गाड़ियों की पार्किंग आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एंट्रेंस आता है। एंट्रेंस में 1 2 3 स्टेप पे हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं, प्लस हमने छोटे छोटे प्लांटर बेड्स डाले हुए हैं। ये हमारे घर का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम ड्राइंग रूम में अंदर जाते हैं। ड्राइंग रूम की पोजीशन एक बार आप देख लीजिए, हमने कुछ इस तरीके से रखा है सीटिंग। यहाँ पे आपका 3 सीटर है, 2 सीटर आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे एक और 3 सीटर हमने अरेंज कर दिया है कि अगर एक्स्ट्रा पर्सन होते हैं तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका 6 सीटर हमने डाइनिंग टेबल अरेंज किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने फ्लोरिंग में जो है मार्बल यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम किचन की। तो किचन यहाँ पे बहुत बड़ा किचन हमने लिया हुआ है। इसके साइजेस वगैरह आपको 2D में देखने को मिलेंगे। काउंटर आपका एक यहाँ पे है जिस पे आपका सिंक है, और ये आपका बीच में एक काउंटर है जिसको हम आइलैंड बोलते हैं। इसको आइलैंड टाइप किचन भी आप बोल सकते हैं। प्लस दूसरा काउंटर यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप किचन का डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही मॉडर्न लुक में हमने डिज़ाइन किया हुआ है। डुप्लेक्स की मीनिंग ही यही होती है, मॉडर्न लुक। क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि घर के अंदर से बस एक सीढ़ी की कनेक्टिविटी हो जाने से उनका घर जो है डुप्लेक्स हो जाता है। सही मायने में डुप्लेक्स की फीलिंग तब आती है जब आप डबल हाइट कटआउट देते हैं। वो या तो आपके सीढ़ी के साथ लग के कटआउट बनेगा, या फिर आपके ड्राइंग रूम के ऊपर, या फिर उसके आसपास कोई भी कटआउट, जिससे कि आपका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में इंटरेक्शन बने। तो ये फीलिंग जो है 4 चांद लगा देती है घर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 1, जो कि एक किड्स बेडरूम है। इसमें हमने वुडन फ्लोरिंग रखा है और हमने पर्पल कलर के जो है यहाँ पे वॉलपेपर यूज किए हुए हैं। ये आप किड्स बेडरूम के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका अलमारी यहाँ पे है, प्लस अगर आपको स्टडी टेबल लगाना है तो आप यहाँ पे विंडो के अलाइन करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाथरूम एरिया की। तो बाथरूम, ये हमारा एक बाथरूम कॉमन है। इन सब के साइजेस आपको 2D में मिलने वाले हैं। ये आपका कॉमन है और ये वाला जो है इस रूम से अटैच है। ये मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। इसका साइज काफी बड़ा है। यहाँ पे फुल वॉल हमने जो है अलमारी ली हुई है, और बैक साइड हमने कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया है, बीच में वॉलपेपर। और ये वाला जो थोड़ा सा है इसको हमने 3 इंच बाहर रखा है। इसमें आप चाहे तो ग्रूविंग, ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रूविंग भी डाल सकते हैं। और एक और बहुत बढ़िया चीज इसमें हमने ऐड की हुई है, ये हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो दे रहे हैं, जो कि आपकी 6 इंच से शुरू हो रही है। आप चाहे तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म डाला हुआ है। आप इसको स्मोकिंग जोन जैसा यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके स्मोक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक चेयर डाल सकते हैं। ऐसे बालकनी ट्रीट कर सकते हैं। इसको है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन ऐसे बालकनी आप यहाँ पे एक चेयर लगा के बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस प्लान को। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 2D प्लान की।
ये हमारे प्लॉट का एक बेसिक लेआउट है। यहाँ पे आपको इसके साइजेस के बारे में पता चलेगा कि क्या साइज का प्लॉट हमने यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल प्लॉट साइज के बारे में। तो ओवरऑल प्लॉट साइज जो है 35 चौड़ा है और 50 लंबा है, जिसमें से हमने यूज किया है 30 फुट चौड़ाई और 45 फुट लंबाई। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा प्लॉट साइज है जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, हमें मैप बनाना है। उसके बाद जो है हमने इस साइड में 5 फुट का सेटबैक छोड़ा हुआ है और फ्रंट में भी 5 फुट का सेटबैक छोड़ा हुआ है। और इस प्लॉट की डायरेक्शन की बात करें तो इस प्लॉट की डायरेक्शन है ईस्ट फेसिंग और ये वास्तु के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। उम्मीद करता हूँ इस डुप्लेक्स प्लान से काफी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। ये हमारे प्लॉट का 2D मैप है जिसको हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको इसके साइजेस बताने वाला हूँ, प्लस कॉलम प्लेसमेंट और उसके साइजेस और इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक वास्तु प्लान है जिसको हमने डिजाइन किया है ईस्ट फेसिंग के हिसाब से। अगर आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो आप इस सेम डिजाइन को बना सकते हैं। ईस्ट और नॉर्थ दोनों फेसिंग में ये प्लान काम करेगा। प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको वास्तु के 2-3 बेसिक्स पॉइंट्स बता देता हूं जो हर प्लान के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, उसके लिए बहुत ही सही प्लेस है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करें, जो ड्रिंकिंग वाटर हम रखते हैं स्टोर करके जमीन के अंदर, उसके लिए आपका ये स्पेस सुटेबल रहेगा। उसके बाद जो है हमारा आता है बोरवेल। तो बोरवेल के लिए भी आपका पूरा ये स्पेस है, आप कहीं भी बोरवेल लगा सकते हैं। और इसकी जो ड्रेनेज कनेक्टिविटी है वो आपकी इधर साइड से आएगी, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। चलिए हम इसका एक बार साइजेस वगैरह देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या साइज ले रखा है। तो एंट्री से शुरू करते हैं। ये हमारी एंट्री पोर्च है। तो एंट्री पोर्च का सबसे पहले हम साइज देख लेते हैं कि क्या साइज हमने इसका लिया हुआ है। इसका साइज है 7 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट 10 इंच। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो किचन का साइज हमने लिया हुआ है 13 फुट 4 इंच चौड़ाई है और ये 8 फुट 1 इंच इसकी लंबाई है। ये किचन काफी बड़ा है। इसको हमने डिजाइन किया है एज ए आइलैंड किचन। यहाँ पे हमने काउंटर 2 फुट का लिया हुआ है और 2 फुट का काउंटर आपका यहाँ पे भी है और इस कॉर्नर में आप फ्रिज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और बीच में जो काउंटर है इसको हम आइलैंड बोलेंगे क्योंकि ये सेंटर में है। चारों साइड से जो है मूविंग स्पेस है। इसका साइज है 5 बाई 3। उसके बाद हम आते हैं इसकी एंट्रेंस पे। तो किचन की जो एंट्रेंस है यहाँ पे आप एक आर्क डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मेन एंट्रेंस का साइज लिया है 4 फुट का। अगर आप यहाँ पे 5 फुट का भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। 4 फुट में आपका सिंगल डोर आएगा और 5 फुट में आपका डबल डोर आप दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं चेंजेस। उसके बाद हम एंट्री करते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया में। जैसा कि अपने 3D में देखा कि सीटिंग हमने यहाँ पे लगा रखी है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सीटिंग लगा सकते हैं। और ये जो डॉटेड में आपको दिख रहा है क्रॉस, ये हमारा डबल हाइट कटआउट है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे छत नहीं डलेगा, जो कि डुप्लेक्स की जान होती है। कटआउट के बिना डुप्लेक्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इसलिए अब हम बात करते हैं दूसरे कटआउट की। जो हम दूसरा कटआउट कहाँ दे सकते हैं। दूसरा कटआउट का हमने जो ये यहाँ पे एक स्क्वायर लगा रखा है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ही हम सीढ़ी से अप करते हैं और हम यहाँ पे लैंड कर जाते हैं तो लैंडिंग हमारी एज इट इज यहाँ पे इतनी चौड़ी होगी, प्लस ये हमारा यहाँ पे छत डल जाएगा और ये हमारा पूरा स्पेस जो है ये कटआउट बनेगा। दूसरा कटआउट आप यहाँ पे दे सकते हो सीढ़ी के साथ जो है कटआउट। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आप डुप्लेक्स प्लान कर सकते हैं। सीढ़ी की अगर डिटेल की बात करें तो इसका जो साइज हमने लिया हुआ है वो है 3.5 फुट चौड़ा है। 18 स्टेप पे चढ़ा रखा है। आप यहाँ पे ऑड नंबर का यूज कर सकते हैं, 19 और 21 भी आप कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके 2-3 स्टेप बन जाएंगे। इसके साइजेस की अगर मैं बात करूं तो साइजेस आप देख लीजिए एक बार। 23 फुट 6 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका 14 फुट 6 इंच है, जिसमें आपका ये तीनों चीज आ जाता है, स्टेयर्स, डाइनिंग और ड्राइंग रूम। कॉमन बाथरूम का हमने साइज यूज किया है 8 बाई 4 का और सेम आपका अटैच बाथरूम का भी यही साइज होगा। उसके पीछे हमने एक छोटी सी शाफ्ट प्रपोज की है जिसका साइज आप देख सकते हैं।
ये हमारे साइजेस हैं। प्लस यहाँ पे आपका एक पैसेज क्रिएट हो रहा है 5 फुट का, जो कि यहाँ से लेके आपका यहाँ तक हो रहा है पूरा। ये 5 फुट का एक पैसेज क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है बेडरूम 1। तो बेडरूम 1 का साइज भी हम आपको दिखाने वाले हैं। 11 फुट 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई आपका 13 फुट है। ये काफ़ी अच्छा किड्स बेडरूम है। आप इसको एज ए किड्स बेडरूम या फिर स्टडी रूम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी विंडो प्रपोज की हुई है हमने, आप चाहे तो इधर भी विंडो दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। ये 16 फुट 9 इंच का मास्टर बेडरूम इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई है आपका 11 फुट। तो इस हिसाब से हमने इसका साइज रखा हुआ है। प्लस यहाँ पे हमने ये स्लाइडिंग विंडो दी है, जो कि आपका नॉर्मली 6 इंच से शुरू होगा, जिससे कि आप यहाँ पे बाहर भी जा सकते हैं। अगर आपको फिक्स विंडो देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है। तो चलिए एक बार हम इसका साइजेस और चेंजेस देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लॉबी का साइज देख लेंगे। लॉबी का साइज हम देख लेते हैं। यहाँ पे 11 फुट 1.5 इंच का साइज बन रहा है। प्लस ये जो आप दो लाइन देख रहे हैं रेड कलर में, ये आपकी रेलिंग्स हैं, और इधर भी आपकी रेलिंग्स आ जाएगी। ये हमारा जो डाउन DL लिखा हुआ है, ये डाउन है, ग्राउंड फ्लोर के लिए हम जा रहे हैं। प्लस ये हमारा अप है, हम सेकेंड फ्लोर के लिए अप जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे चेंजेस जो है कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। किचन के ऊपर जो हमने स्पेस यूज किया है वो है मंदिर प्लस स्टडी के लिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज रख सकते हैं। उसके बाद हमारा उसके बाजू में जो आता है वो है आपका ये स्टोर रूम। तो इस तरीके से आप ये साइजेस देख सकते हैं। ठीक है, 8.5 फुट इसकी लंबाई है। और यहाँ से जो हमने एक एंट्रेंस दी है, और ये जो एंट्रेंस के ऊपर जो हमने पोर्च कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। आप इसको एज ए परगोला भी यूज कर सकते हैं, या फिर एज ए पोर्च इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये एज ए बैल्कनी बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैल्कनी भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना होगा, जिससे कि आप इसको बैल्कनी के तौर पे यूज कर सकें। इसके बाद जो है हमारे जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं आपके पीछे वाले रूम में। जैसा कि अपने यहाँ पे एक 5 फुट की बैल्कनी लगाई है, 5 फुट चौड़ी बैल्कनी। और यहाँ पे आपकी जो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका स्लाइडिंग विंडो आएगा। स्लाइडिंग विंडो कम डोर ही होगा, जिससे कि आप यहाँ पे बैल्कनी पे एंटर कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉलम प्लान की। ये हमारा कॉलम का एक बेसिक प्लेसमेंट प्लान है। यहाँ पे आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ये पिंक कलर के रेड बॉक्सेस हैं, ये कॉलम प्लेसमेंट्स हैं। इनकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज आपका 9x18 का है, और हमने इसमें यूज किया है टोटल 13 कॉलम्स। तो इस तरीके से आप कॉलम की प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्लस इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आएगी 2 फ्लोर की, वो है आपका 30 to 35 लाख, यानी 30 से 35 लाख के बीच में इसकी कॉस्टिंग आने वाली है। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप काम शुरू कर सकते हैं, ये प्लान आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिला होगा।